Welcome to Shubha's English School. So, today I am going to teach you Mathematics class 3rd chapter 10 Play with Patterns. यहाँ पे हम पैटर्न्स के साथ में प्ले करेंगे. पैटर्न अराउंड अस. आपने पैटर्न देखे होंगे, अलग अलग टाइप्स के पैटर्न्स होते हैं. इन एवरीडे लाइफ वी सी मैनी पैटर्न्स. हम एवरीडे, हमारी जो डेली जो लाइफ होती है उसमें हम अलग अलग टाइप के पैटर्न जो है वो देखते हैं, सी करते हैं. फॉर एग्जाम्पल वी सी. यहाँ पे आपको कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं कि किस टाइप से पैटर्न्स होते हैं. तो फर्स्ट यहाँ पे एक पैटर्न दिया गया है बारबेड वायर. ये एक वायर होता है, इसमें क्या हो रही है, देखो यहाँ पे पैटर्न बन रही है. ये हमारे पैटर्न्स होते हैं. देन यहाँ पे सेकंड दे रखा है आपको ग्रिल्स ऑफ अ विंडो. विंडो जो होती है वहाँ पे ग्रिल्स, विंडो की जो ग्रिल्स होती है, विंडो में भी यहाँ पे देखो पैटर्न दे रखा है. ये अलग अलग टाइप की विंडो होती है और उसके अलग अलग पैटर्न्स होते हैं. तो इस चैप्टर में हम पैटर्न के बारे में ही डिस्कस करेंगे. देन यहाँ पे एक थर्ड दे रखा है अ स्नैक. ये स्नैक है, इसके अंदर भी देखो ये पैटर्न दे रखे हैं आपको. इनको हम क्या बोलते हैं, पैटर्न्स बोलते हैं. लुक अराउंड यू एंड लिस्ट 3 थिंग इन विच यू फाइंड सम पैटर्न. आपको यहाँ पर ऐसी चीज़ों के थिंक के नेम लिखने हैं जिसमें पैटर्न्स बनते हों. तो जैसे जिराफ, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, जिराफ. जिराफ आपने देखा होगा, उसमें क्या होते हैं, पैटर्न्स बने हुए होते हैं. ज़ेब्रा, ज़ेब्रा में भी ब्लैक और वाइट क्या होते हैं, पैटर्न बने हुए होते हैं. और बटरफ्लाइज होती है, बटरफ्लाई भी क्या होती है, अलग अलग टाइप्स की होती है, उसमें भी पैटर्न्स बने हुए रहते हैं. और बटरफ्लाई में भी अलग अलग टाइप के पैटर्न्स होते हैं. बहुत सारी बटरफ्लाई होती है, अलग अलग टाइप्स की होती है सब, और उनमें पैटर्न्स भी क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं. ड्रॉ सम पैटर्न्स विच यू हैव फाउंड अराउंड योर सेल्फ. अब आपको कुछ यहाँ पर पैटर्न ड्रॉ करने हैं, उनके नेम लिखने हैं, और जो आपने देखे हैं ये आपको योर सेल्फ खुद को करना है आपको. ये जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो, ये भी क्या है, हमारा पैटर्न है. अलग अलग टाइप के पैटर्न्स होते हैं, और ये भी हमारे यहाँ पर पैटर्न है. देन हम एक और सेकंड पैटर्न देखेंगे. ये भी क्या है, हमारा पैटर्न है. ये पैटर्न इन अ पिक्चर. यहाँ पे आपको पिक्चर में कुछ पैटर्न दिए गए हैं. अब आपको उसको देखना है कि कैसे पैटर्न बने हुए हैं. यहाँ पर आई हैव मेड सम पैटर्न ऑफ पिक्चर. आई हैव यूज अ रूल फॉर ईच पैटर्न. यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पिक्चर दी गई है आपको, और इसमें रूल है सारे पैटर्न में. कौन सा रूल है, अब ये हम देखेंगे. फर्स्ट देखो यहाँ पे बॉय है, सेकेंड में भी बॉय है, फिर थर्ड में कौन है, गर्ल है. ऐसा ही फिर नेक्स्ट में देखोगे आप तो वापस से बॉय आ गया, फिर वापस से बॉय, एंड देन फिर गर्ल आ गई, फिर वापस से बॉय, वापस से बॉय. तो अब कौन आएगा, ये आपको फाइंड करना है. तो कौन आएगा, अब गर्ल आएगी. ये हमारा क्या है, पैटर्न चल रहा है. देन नेक्स्ट द रूल फॉर दिस पैटर्न इज देयर इज वन गर्ल आफ्टर एवरी 2 बॉय देन दिस इज रिपीटेड. तो यहाँ पे आपको बताया है, पहले क्या है, 2 बॉय है, फिर 1 गर्ल है, फिर 2 बॉय है, फिर 1 गर्ल है. ये क्या हो रहा है, पैटर्न हमारा रिपीट होता जा रहा है. तो यहाँ पे आगे आपको बस फाइंड करना है. तो क्या आएगी, यहाँ पर गर्ल आएगी, वापस से रिपीट होगा पैटर्न. तो देन सेकेंड पैटर्न है ये जो है एरो कहाँ है, ऊपर है, फिर सेकेंड एरो जो हमारा नीचे है, फिर वापस से ऊपर आ गया, देन फिर नीचे, फिर अप वापस, फिर डाउन, फिर अप डाउन. तो ये क्या हो रहा है, पैटर्न अप डाउन चल रहा है. तो ये भी हमारा क्या है, पैटर्न है. ये जो एरो है पहले अप जा रहा है, फिर डाउन आ रहा है. तो ये जो है हमारा क्या है, पैटर्न है. ये भी इन दिस पैटर्न देयर इज 1 एरो अप एंड 1 एरो डाउन देन दिस इज रिपीटेड. इसमें क्या हो रहा है, फर्स्ट एरो जो है वो ऊपर जा रहा है, एंड सेकेंड एरो है कि डाउन में आ रहा है. तो ये भी हमारा क्या बन रहा है, पैटर्न बन रहा है. देन प्रैक्टिस टाइम. गिवन बिलो आर फिगर आउट द रूल फॉर ईच एंड कंटिन्यू द पैटर्न. यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कुछ आपको पैटर्न दिए गए. ए वाले में ए सा पॉट बना हुआ है, फिर सेकंड में भी पॉट है, फिर ये भी पॉट है, फिर ये भी पॉट है, फिर वापस से पॉट बनाना है आपको. बस इसमें आपको कलर डिसाइड करना है कि कौन सा आएगा. तो फर्स्ट में क्या है, ग्रीन है, तो सेकंड में रेड है, फिर इसमें कौन सा है, थर्ड में ग्रीन है, फिर रेड है. तो मतलब अब कौन सा आएगा नेक्स्ट, फिर ग्रीन आएगा, फिर रेड, और फिर ग्रीन आएगा. ये आपका क्या है, पैटर्न बन रहा है. कंटिन्यू पैटर्न है ये आपका. बी फर्स्ट है ए फिर बी, फिर वापस से ए फिर बी. तो अब नेक्स्ट पैटर्न कौन सा आएगा, कंटिन्यू वही पैटर्न चलेगा जो अभी हमने ऊपर डिस्कस किया, गर्ल्स बॉयज़ वाला. तो यहाँ पे वापस से ए आएगा, देन फिर बी आएगा. ये हमारा पैटर्न. सी यहाँ पे इस टाइप का एक सर्कल बनाया ऊपर, फिर यहाँ पे 1 2 3 आ जाएंगे, फिर यहाँ पे ये पूरा जो है फ्लावर बन जाएगा. फिर अब वापस से 1 आपको बनाना है, फिर सेकंड में कितने बनाओगे, 3 बनाओगे, एंड थर्ड में पूरा फ्लावर, फुल फ्लावर बनेगा. ऐसे ही फिर नेक्स्ट में आपको आगे पैटर्न बनाना है. तो फर्स्ट में 1 फ्लावर बनेगा, फिर सेकंड में 3 आ जाएंगी उसकी लीफ, और फिर लास्ट वाले में कितनी आ जाएगी, फूल आ जाएगी. ये हमारा पैटर्न बन रहा है फ्लावर का.
देन डी। यहाँ पे आपको स्क्वायर बने हुए हैं, उसके अंदर यहाँ पे क्रॉस कर रखा है। देन आपको यहाँ पे कलर फिल करना है, तो इसमें भी आप क्या करोगे, क्रॉस करोगे पहले। अब आपको ये देखना है कि कलर फर्स्ट वाले में कहाँ पर था, तो फर्स्ट में ऊपर की साइड था। अब फिर ये वाला जो कलर था वो इधर आ गया, मतलब इधर से इधर आ गया। फिर ये वाला कलर नीचे आ गया, फिर ये वाला इधर हो गया। तो अब नेक्स्ट वाला कलर जो होगा वापस से ऊपर आएगा, मतलब वापस कंटिन्यू यही पैटर्न आएगा आगे। फर्स्ट ये आएगा यहाँ पर, सेकेंड ये वाला आएगा और लास्ट थर्ड यहाँ पे आएगा ई वाला। यहाँ पे कुछ पैटर्न दिए गए हैं, इनको भी अब हमको आगे पैटर्न बनाने, फिल करने पैटर्न। तो यहाँ पे इस टाइप का डी बना हुआ है ये, तो हम नेक्स्ट अब कैसा बनाएंगे, नेक्स्ट वाला जो रहेगा वो हमारा ऐसा रहेगा, फिर वो फुल डी बनेगा, अप वाला बनेगा ऊपर वाला, और फिर नीचे यहाँ पे ऐसा सर्कल में डी बनाएंगे। तो वही आगे यही वाले पैटर्न जो होंगे वापस से रिपीट हो जाएंगे। यहाँ पर एफ फर्स्ट दे रखा है आपको मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग, नाइट, फिर मॉर्निंग दे रखा है। तो आगे कौन सा पैटर्न बनेगा, मॉर्निंग के बाद यहाँ पर क्या है आफ्टरनून, तो आफ्टरनून आ जाएगा, फिर आ जाएगा इवनिंग, फिर आ जाएगी नाइट। तो ये हमारा क्या हो गया, पैटर्न हो गया है। ग्रोइंग पैटर्न्स, आई हैव मेड अ न्यू पैटर्न। ये गर्ल है, ये बोलती है कि मैं कुछ यहाँ पर न्यू पैटर्न बना रही है। तो न्यू पैटर्न कैसा है, यहाँ पर जो ये एरो है ये नीचे साइड है, और ये वाला एरो अप, ये वाला डाउन है, ये अप है। फिर यहाँ पे कितने एरो आ गए, 1 2 एरो आ गए। मीन्स यहाँ पे क्या हो रहा है, एक एक एरो जो है वो इंक्रीज हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं यहाँ पर। तो ये 2 एरो आ गए, फिर 2 एरो अप बना दिए इन्होंने, फिर 3 एरो डाउन बना दिए, फिर 3 एरो अप बना दिए, फिर 4 आ जाएंगे। तो यहाँ पे क्या हो रही है, एक एक एरो सब में इंक्रीज हो रहे हैं। अब यहाँ पे 4 आया है, तो नेक्स्ट वाले में इधर 5 आ जाएगा, और अप डाउन बनेगा ये भी आपका। उसके बाद है बट दिस पैटर्न कीप ऑन ग्रोइंग, इट डू नॉट रिपीट। ये है पैटर्न जो है ये रिपीट नहीं हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है, सिर्फ ग्रो हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो ये हमारे क्या है, इंक्रीज हो रहा है पैटर्न। इसमें हम वापस से वही पैटर्न नहीं बना रहे कि जैसे यहाँ पे हमने फर्स्ट एक बनाया तो आगे जाके भी कंटिन्यू वही बनेगा। यहाँ पे सिर्फ हमारे पैटर्न जो है वो इंक्रीज हो रहे हैं। ट्राई दिस ऑल्सो, यहाँ पे एक स्क्वायर बना हुआ है, फर्स्ट है 1 स्क्वायर बना हुआ है, तो सेकेंड वाले में 1 स्क्वायर तो पूरा बना हुआ है बट बीच में एक अंडरलाइन कर दी, तो ये 2 हो गया पार्ट इसमें। फिर नेक्स्ट वाले में 1 2 3 बना दिए, मतलब यहाँ पे भी क्या हो रही है, ग्रो हो रही है, 1 1 लाइन जो है वो इंक्रीज हो रही है। तो नेक्स्ट आप जब बनाओगे तो उसमें 3 लाइन्स बनाओगे, क्योंकि आपको ग्रो करनी है। फिर नेक्स्ट जो वापस बनाओगे उसमें 4 बनाओगे आप लाइन्स, AC और 4 AC बनाओगे आप ये स्क्वायर में। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ग्रो हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। देन नेक्स्ट यहाँ पे एक बना हुआ है ट्रायंगल, तो आपको एक बड़ा सा ट्रायंगल बनाना है यहाँ पर, फिर उसके अंदर एक और ट्रायंगल बनाना है, क्योंकि यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं यहाँ पे। फिर नेक्स्ट में आप कितने बनाओगे, बड़ा सा ट्रायंगल, फिर 1 ट्रायंगल तो बनाओगे, फिर 2 और बनाने पड़ेंगे। फिर ऐसे ही नेक्स्ट में बनाना है, फिर ऐसे ही नेक्स्ट में आपको ट्रायंगल बनाना है। पहले 1 ले लोगे, फिर 2 ले लोगे, फिर 3 आ जाएंगे, फिर 4 आ जाएंगे ट्रायंगल, फिर इधर 5 आ जाएंगे। तो ये हमारा फुल क्या बन जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा पूरा ट्रायंगल जो है वो। नेक्स्ट यहाँ पे आपको एक लाइन दे रखी है, उस लाइन के कितने पार्ट कर दिए, 1 और 2 कर दिए। फिर नेक्स्ट में कितने कर दिए, 1 2 3, फिर इसमें नेक्स्ट में 1 2 3 4, तो अब नेक्स्ट में 5 कर दोगे, 1 2 3 4 5, फिर इसमें 1 2 3 4 5 6, और लास्ट में 1 2 3 4 5 6 7 कर दोगे। यहाँ पे क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, बस आपको इंक्रीज करके यहाँ पर पैटर्न बनाने हैं। माई ऑन पैटर्न, अब आपको माई ऑन पैटर्न, अब आपको यहाँ पे खुद के पैटर्न बनाने हैं। जैसे अभी हमने ऊपर डिस्कस किया, ऐसे आप आपकी तरह से आप अच्छी तरीके से भी और दूसरे पैटर्न जो आपको पता है वो यहाँ पर ऑन आपके खुद के पैटर्न आप बना सकते हो। तो यहाँ पे कुछ इस टाइप से पैटर्न बने हो आप, यहाँ पे A A B इस टाइप से भी पैटर्न बना सकते हो, जो अभी हमने आगे डिस्कस किए। तो ये 1 2 3 4 पैटर्न आपके लिए आपको होमवर्क दिया था क्लास में, बस उस टाइप से यहाँ पर बनाने हैं आपको पैटर्न। इवन एंड ओड नंबर्स पैटर्न, यहाँ पे इवन और ओड नंबर के पैटर्न्स बने हुए हैं। जैसे फर्स्ट आपको दिया है 91 81 71 61 51 41 31 21 11 और 1, ये जो होते हैं ये सारे हमारे ऑड नंबर होते हैं। सबसे पहले हम ये डिस्कस करते हैं कि इवन नंबर होते क्या हैं। तो इवन नंबर वो होते हैं जो 2 की टेबल में आते हैं, और ओड नंबर वो होते हैं जो 2 की टेबल में नहीं आते हैं। तो इवन नंबर क्या होते हैं, जो 2 की टेबल में आते हैं। अभी तक हमने 2 की टेबल कहाँ तक, 20 तक ही लर्न करते, पर 20 के आगे भी वो टेबल बनती है वो 2 की। तो वो जितने भी नंबर 2 की टेबल में आते हैं वो सब इवन नंबर होते हैं, और ऑड नंबर जो 2 की टेबल में नहीं आते हैं। जैसे 91 2 की टेबल में नहीं आता है तो वो ऑड नंबर हो जाएगा, 81 भी नहीं आता तो वो ऑड नंबर हो जाएगा। और यहाँ पे देखो 92 दे रखा है, तो 92 तो हमारा कौन सा नंबर है, इवन नंबर, क्योंकि ये 2 की टेबल में आ गया। आप 2 की टेबल पूरी लिखते हो ना तो उसमें 92 आता है, 82 भी आता है, 72 भी आता है, 62 भी आता है, 52 भी आता है, देन 42 32
22, 12 और 2, ये सारे जो है ये येलो कलर में आपको दे रखे, ये सारे हमारे इवन नंबर है। और ब्लू कलर में जो दे रखे वो हमारे सब क्या है, ऑड नंबर है। इसको हम इवन नंबर बोलते हैं और इसको ऑड नंबर बोलते हैं। All numbers that end with 1, 3, 5, 7 और 9 are called odd number। 1, 3, 5 और 7 और 9 ये 2 की टेबल में नहीं आते, तो इन्होंने क्या बोला कि ये ऑड नंबर है। तो यस, ये क्या है, ऑड नंबर है। फर्स्ट, राइट ऑल ऑड नंबर्स बिटवीन 400 एंड 410। जो 400 और 410 के बीच में जो नंबर आते हैं, तो आपको यहाँ पे ऑड नंबर बताना है। तो ऑड नंबर आप कौन कौन से बताओगे, यहाँ पे आपको बताया भी गया है। तो 401, अभी हमने देखा 1, तो 1 401, फिर 403, यहाँ पे 3 भी बोला है उन्होंने, 3, 405, तो 405, 407, 409। आपको 400 और 410 के बीच में यहाँ पे ऑड नंबर बताने थे, तो ये हमारे ऑड नंबर है सारे। देन उसके बाद राइट ऑल इवन नंबर बिटवीन 155 एंड 165। अब आपको यहाँ पे इवन नंबर बताने जो 2 की टेबल में आते हैं, और किसके बिटवीन में बताने, 155 एंड 165 के बीच में बताने हैं आपको। तो 156, 158, 160, 162, 164, इन दोनों के बिटवीन में बताने थे। अब आप 166 नहीं ले सकते, क्योंकि यहाँ पे लास्ट एंडिंग कहाँ बोली कि 165 तक ही आपको लेने हैं सिर्फ। तो हमने कहाँ तक ले लिए, 164। 165 लिखते तो ये हमारा क्या हो जाता है, ऑड नंबर में चला जाता है। 5 जो होता है हमारा ऑड नंबर होता है, पर 4 जो होता है वो हमारा इवन नंबर होता है, और 2 की टेबल में भी आता है। इफ़ वी एड 1 टू एनी ऑड नंबर वी गेट एन। तो ऑड नंबर 1 जो होता है, 1 हमारा किस में भी आता है, इवन में भी आता है और ऑड में भी आता है। तो ये आंसर में क्या हो जाएगा, अभी इवन हो जाएगा, ऑड नंबर इवन। फिर उसके बाद इफ़ वी ऐड 1 टू एनी इवन नंबर वी गेट एन। अब आपको यहाँ पे आंसर बताना है। तो 1 अभी यहाँ पे उन्होंने बोला था कि ऑड नंबर में आता है, तो ये जो है हमारा इवन नंबर में भी आता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑड नंबर। नेम इन एन ऑर्डर। आदिल हैज़ टू अरेंज दिस लिस्ट सो दैट द नेम स्टार्टिंग विथ ए। आदिल जो है वो अरेंज करता है नेम को स्टार्टिंग विथ ए, जो कि ए से स्टार्ट होता है। कम फर्स्ट, जो ए जिसका नेम होगा ए से, उसको क्या देंगे हम, फर्स्ट नंबर 1 नंबर देंगे। कम थोस विथ बी, सी, डी, एस, सो ऑन। नंबर दिस नेम इन द ऑर्डर इन विच दे विल कम। सबसे पहले आपने अल्फ़ाबेट आती होगी आपको A to Z तक, ठीक है। तो अल्फ़ाबेट में सबसे पहले कौन सा लेटर आता है, ए आता है। तो ए को हम क्या दे देंगे, 1 नंबर। तो आपको यहाँ पे नीचे बहुत सारे नेम दे रखे हैं यहाँ पर, तो आपको इसमें से ए से पहले नेम ढूंढना है यहाँ पर। तो ए से कौन सा है, ए से आपको ढूंढोगे तो यहाँ पे है आदिल। तो आदिल को कितना, 1 नंबर दोगे आप, क्योंकि अल्फ़ाबेट में ए फर्स्ट आता है तो उसको हम 1 देंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको बी दिख रहा है, हाँ बी दिख रहा है, ये रह गया। बाईचुंग को हम कितने देंगे, 2 नंबर देंगे। क्यों देंगे, क्योंकि ए के बाद क्या आता है, बी आता है, इसलिए 2 दिया। अब आपको सी दिख रहा है यहाँ पे, नहीं सी नहीं है। सी के बाद क्या आता है, डी आता है, डी से भी नहीं है। डी के बाद ई आता है, तो ई से है एविल्स। तो एविल्स को कितना नंबर देंगे हम, 3 नंबर देंगे, क्योंकि डी और ई, डी तो है ही नहीं। तो फिर उसके बाद जो नेक्स्ट आएगा अल्फ़ाबेट, उसको हम 3 नंबर देंगे। देन ऐसे ही आपको यहाँ पे देखना है और सबको 1 2 3 4 ऐसे काउंटिंग देनी है, जो जो यहाँ पे नेम्स होंगे उनको। तो ऐसे आप ए से जेड तक अल्फ़ाबेट देखोगे, नंबरिंग दे देना सबको कि फर्स्ट में जो आता है उसको ए नंबर, बी सेकंड में आता है तो बी, अगर सी नहीं होगा, सी के बाद डायरेक्ट डी होगा तो डी को आप 3 नंबर दोगे, अगर डी नहीं होगा, ई होगा तो ई को हमने यहाँ पे 3 नंबर दिए। ऐसे आपको क्या करना है, यहाँ पर अरेंज करना है इनको। एंड थैंक यू।